एक्सचेंज के। चलिए ये टेस्ट एग्जाम कमा हो गया, 10वां हो गया, कल 9वां हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, सबको एक्सचेंज कर लिए ना। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सबको, ठीक ना। ये मत कृषि से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कुछ ना कुछ, ठीक ना। इसलिए ये इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक। यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा रबी फसल है। रबी फसल, खरीफ फसल, ये सब कोई क्वेश्चन एक तो जरूर पूछेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो कहता है निम्न में से कौन सा रबी फसल है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका, चावल है, चना है, मोटे अनाज है और कपास है। तो उसमें से देखिए कि यहाँ चावल हो गया, चना हो गया, मोटे अनाज और कपास, ये तीनों जो हुआ, चावल हो गया, मोटे अनाज और कपास जो हुआ, ये तीनों कौन फसल हुआ बताओ। खरीफ फसल हुआ। और यहाँ पर चना जो इस समय में भी बोया जाता है, तो इस समय में बोया जाने वाला जितना भी फसल है, सभी फसल क्या कहलाती है, रबी फसल कहलाती है, ठीक ना। तो चना मेरा क्या हो जाएगा, रबी फसल हो जाएगा, ठीक। समझ में आया। उसके बाद देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन फलीदार फसल है। तो इसमें फलीदार फसल कौन है, दाल है, ज्वार मिल है, मोटे अनाज है या तो तिल है। बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दाल हो जाएगा, ठीक ना। तो दाल जो है ये तो फलीदार फसल है, क्या है, फलीदार। जो देखो ये दाल सब जो होती है, जैसे चना हो गया, मसूर हो गया या तो मटर हो गया, सब क्या होता है, पेड़ पौधे के ऊपरी भाग में अथी होता है, ऊपरी भाग में होता है ना। तो ऊपरी भाग में जो हुआ वो फसल क्या कहलाता है, फल कहलाती है, ठीक ना। तो जितना भी दलहन होती है सब क्या कहलाती है, फल कहलाती है, ठीक ना। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, फलीदार फसल बोला जाता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि रोपण कृषि फसल है। रोपण कृषि यानी कि रोपा किसको जाता है, चाय को, कपास को नहीं रोपता, गेहूं को या बाजरा को। ये बाजरा, गेहूं और कपास होता है, एक बार जोत दिया, छिड़ दिया, हो गया, ठीक ना। लेकिन यहाँ चाय जो होती है, तो चाय को क्या करता है, जैसे कि धान को बोते हैं ना, उसी प्रकार से इसको बोना पड़ता है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, चाय हो जाएगा। रोपण कृषि में कौन आ जाएगा, चाय। चाय को रोपा जाता है, जैसे धान को रोपता है उसी प्रकार से चाय को भी रोपा जाता है, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में कहते हैं कि भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी कि सबसे चाय जो होती है कहाँ पर होती है ज्यादा। तो सबसे ज्यादा असम में होती है। तो बच्चा क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना, कि चाय जो होती है कहाँ होती है, असम में होती है, और दूसरा कहाँ होती है, दार्जिलिंग में होती है, ठीक ना। समझ में आया। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली जो है, काटने की प्रणाली जो होती है कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है। तो मणिपुर में क्या होता है, स्थानांतरी कहा जाता है, झूम कहा जाता है, दीपा कहा जाता है, ये तो पामलू कहला जाती है। तो क्या कहलाती है ये, पामलू। क्या कहलाती है, पामलू कहलाती है। समझ में आ गया। कर्तन दहन, कटने वाला, ठीक ना, फसल जो होती है मणिपुर में क्या कहा जाता है, उसको पामलू कहलाती है, ठीक। समझ में आया। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है। रेशेदार फसल पहले भी आया था, इसमें भी आया था, दाल आया था। अब यहाँ तक ऑप्शन में क्या है मेरा, मटर, टमाटर है, टमाटर तो नहीं है। उसके बाद कॉफी है, कॉफी भी नहीं है। कपास और जूट, उसका जरा बड़ा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, कपास और जूट। कपास और जूट जो है एक प्रकार का क्या है, रेशेदार फसल है। समझ में आ गया। कपास तो देखे होंगे सब कोई, देखे है ना। अरे जिस अथी में दीपावली में जो अथी करते हैं सनसनाटी, तो सनसनाटी को जब हम पानी में ले जा करके उसको फुला के जब अथी करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, ऊपर का रोइया जो तो रेशेदार निकलता है, ठीक ना। समझ आता है। रेशेदार फसल में कौन हो गया, कपास और जूट हो गया। क्या हो गया, कपास और जूट हो गया, ठीक ना। समझ, जूट में वो पटवावा, वो जो बोलता है कुद्रुम, कुद्रुम वाला अथी होता है, जो जिससे पटवा निकलता है। मतलब एक बहुत ही इसका जो अथी होता है, ऊपर का छाल जो होती है बहुत ही मजबूत होती है, जिसको हम लोग कुद्रुम की तरह होता है। हाँ, कुद्रुम की तरह ही होता है, वो गाछ होता है उसमें, मतलब उसमें कुद्रुम की तरह फर भी होता है, कांटा होता है उसमें, लेकिन उसको खाया नहीं जाता है। उसका बीज को भूज के भूजा बनाया जाता है।
ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, तीनों में से कौन सा रेशेदार फसल है, इसमें कपास और जूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपास और जूट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। उसके बाद देखो, तुम लोग को समझ में आया था। अरे सालू और इधर निशु बता रहा है इधर, और देख रही है कॉपी, तो कभी इधर तो कभी पेन। ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ देखो कहता है किस पे फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। यानी उत्पादन जैसे ज्यादा करती है और निर्यातक मैंने भेजना तो भेजती है। तो क्या भेजती है? तो चाय भेजती है, दही भेजती है, कॉफी भेजती है, तो दाल है। बताओ। चाय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चाय होती है। ठीक है ना। चाय क्या होता है कि पेय फसल में से भारत का अग्रणी उत्पादक देश है, देश भी है, और प्लस में ये निर्यातक देश भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? चार हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर में। तो नेक्स्ट 8 नंबर में कहता है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीटों को पाला जाता है। शहतूत की पत्तियां खवाते हैं उसको, शहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। 6 में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक ना, कि रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट को क्या कहा जाता है? पाला जाता है। और उसको क्या खवाता है? शहतूत की पत्तियां, शहतूत की वृक्ष पर उसको पालते हैं। ठीक है ना, और शहतूत की वृक्ष पर होती है शहतूत की पत्तियां, वो खाते हैं। ये सब हम 6 में क्लास में पढ़े थे। ठीक है ना। तब कहता है कि रेशम के उत्पादक के लिए रेशम कीट को जो पाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलता है सेरीकल्चर। क्या बोलता है? सेरीकल्चर। तो कई नंबर ऑप्शन में है सेरीकल्चर? 2 नंबर पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद रखना। ये ऐसा क्वेश्चन है कि कंपटीशन तक भी ये पूछेगा। ठीक है ना, समझ में आया। कंपटीशन तक में भी ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछता है। उसके बाद रबी फसल खरीफ फसल कंपटीशन का भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना, इसलिए ये सब क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब को हमेशा याद रखना। ठीक है। और रेशम उत्पादक के लिए रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको विशेष करके याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखो, तथा गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होती है। ठीक है ना, और ये क्या है? नगदी फसल भी है ना। गन्ना क्या है? नगदी फसल, यानी कि तुरंत काटो, तुरंत बेचो, तुरंत पैसा कमाओ, यही फसल है ना। गन्ना में कोई मेहनत करना पड़ता है? सिर्फ बोते हैं, गाछ होती है, गन्ना हुई, काटे और बेचे, यह होता है। लेकिन और अन्य गेहूं ले लो, चावल ले लो, ये सबको क्या करते हैं? बहुत काटते हैं, ढोते हैं, डंगाते हैं। उसके बाद फिर डंगाने के बाद फिर उसको बाद उसको निराई करते हैं, तब उसके बाद जाके बेचते हैं। अब उससे भी चावल निकाल के यदि बेचना हो तो पहले उसको सनते हैं। बहुत बहुत काम होता है करना। ठीक है ना, लेकिन गन्ना में कुछ करना पड़ता है? काटे और तुरंत हटिया में ले जाके बेचे। ठीक है ना, समझ में आया। तो यहाँ देखो, तो गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन हो गया? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होती है। ठीक है ना, तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में कहता है कि किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? रुकिए 1 मिनट रुकिए, तो पूछे हम ये किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? कौन बताए? बताओ खुशी, बताओ कौन से फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? कहवा को कही जाती है, कपास को कही जाती है, जूट को कही जाती है, तो रबड़ को कही जाती है। कौन बोला इधर से? इधर से कौन बोल रहा था? पहले बोले थे। जिसको पूछेंगे वही बताओगे। ठीक है ना, अब बाकी बात इधर पूछते हैं आप ही लोग से। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? काजल बताइए तो। जूट को? पक्का जूट होगा ना? सोच लीजिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जूट होगा। ठीक ना। उसके बाद देखो कहता है कि खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। पहले खरीफ फसल का उदाहरण है, ऊपर में था, लेकिन यहाँ पर खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। इसमें से छांटना है कि कौन सा खरीफ फसल नहीं है। ठीक ना, जिसको पूछेंगे वही बताइएगा। तो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, चावल नहीं है, मक्का नहीं है, बाजरा नहीं है, या चना नहीं है। सालू बताओ तुम, कौन नहीं है खरीफ फसल? ऊपर में आ चुका है ये क्वेश्चन भी, ऊपर में भी देख के थोड़ा दिमाग लगाओ कि क्या होगा। सावित्री बताओ तो। चावल। अरे यहाँ पर क्या बोले है कि खरीफ नहीं है बोला है सर। खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं नहीं है। कौन नहीं है? तो यहाँ देखो रबी फसल में कौन आया था? चना। तो यहाँ कौन आ गया? चना रबी फसल ना हो गया है।
तो ऐसे भी देख के आंसर बता सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये चना हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? इसका चना हो जाएगा। देखो चावल जब हम धान रोपते हैं ना, उसी समय देखना सिसवा भी बुनते हैं ना, तो घास ना जो हटू धान धान ना रोप सिसवा ही बुनी था, बोलता है ना। उसके बाद यहाँ देखो मक्का तक्का भी उसी समय देखना ज्यादा लगाया जाता है। ठीक ना, तो ये सब जो फसल है, ये सब फसल क्या है? रबी फसल, खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? खरीफ फसल चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चना। ठीक ना, उसके बाद 12 नंबर में देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी में पाई जाती है? तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास पाई जाती है। ठीक है, तो कन मून के कभी भी ये पूछे ना, कन मून के कपास मार देना। ठीक है ना, समझ में आया? तो क्या मारना इसका? कपास। तो काली मिट्टी से संबंधित पूछे कि काली मिट्टी में क्या उपजाई जाती है, तो सबसे ज्यादा कपास ही उपजाई जाती है काली मिट्टी में। ठीक है ना, तो इसमें क्या मारना है? कपास मारना है। ठीक है ना, उसके बाद देखो कथा निम्नलिखित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ है? तो किसके साथ ऑपरेशन? तो श्वेत क्रांति के साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? श्वेत क्रांति। ठीक है ना, श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। देखो श्वेत का अर्थ होता है सादा। क्या होता है? सादा। और दूध कैसा होता है? सादा। इसलिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो गया? दूध से। सादा सादा यानी सादा होता है दूध। ठीक है, समझ में आ गया? तो दूध से संबंधित है। किससे? दूध से। ठीक है ना, समझ में आ गया? उसके बाद देखो कहता है कि भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन है? यानी भारत का दो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? चावल और गेहूं। तो सबसे ज्यादा जो होता है यहाँ भारत में कौन होता है? चावल और गेहूं। ठीक है ना, तो क्या खाद्यान्न फसल कौन हो गया? चावल और गेहूं हो गया। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? चावल और गेहूं यानी बी नंबर। ठीक है ना, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में यदि किसी को कोई पूछेगा तो बता दोगे? बता दोगे ना आप? काजल, अरे क्या नाम? पिंकी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ तो क्या आ जाएगा? इसका चावल और गेहूं हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कहता है फिर 50 नंबर में कि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस प्रकार के फसल है? तो किस प्रकार का फसल है? दलहन फसल है, तिलहन फसल है। तिलहन पर यह सबसे तेल निकलता है, ये सबसे दाल निकलता है, नहीं निकलता है। तो उसका रोपण फसल, तो ये सब क्या हो जाएगा? रोपण फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोपण। चाय को भी रोपा जाता है, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सब केला गन्ना को क्या करते हैं? छीट देते हैं, हो जाता है। उसको क्या करते हैं? रोपना पड़ता है ना, समझ में आ गया? उसके बाद रबड़, रबड़ का भी क्या होता है? एक गाछ वृक्ष होता है। ठीक है ना, उसको भी रोपा जाता है। कॉफी, चाय, ये सबको भी क्या है? ये सब रोपण वृक्ष है। ठीक है ना, चाय वाला तो ऊपर में भी आया था ना, रोपण फसल यहाँ। ठीक, समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? ये रोपण फसल हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? उसके बाद चलते हैं 16 नंबर में। तो 16 नंबर में कहता है, देखिए चलिए बताइएगा। तो कर्तन्य दहन प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्तन्य प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? झूम के नाम से। तो ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? झूम हो जाएगा। ठीक ना, अब बताना 17 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न होता है? 1 मिनट, कोई ना बताइएगा, जिसको पूछेंगे वो आप बताइए। उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा रे निशु? सुन के मत बोलना, उत्तर प्रदेश गलत था उनका। बताओ क्या होगा? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करता है? किस राज्य में सबसे ज्यादा गन्ना होता है? उत्तर प्रदेश होगा कि मध्य प्रदेश होगा? क्या होगा? सही सही बताओ। यहाँ यहाँ कौन सी होता है? उत्तर प्रदेश होगा पक्का ना? ठीक, उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक ना, पहले भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल चुका है ना, पहले भी क्वेश्चन यहाँ मिल चुका है गन्ना। ठीक है, यहाँ पर मिला है ना, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। तो यही क्वेश्चन तो यहाँ भी है ना, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न होता है? तो दोनों तो क्वेश्चन एक ही है। ठीक ना, तो क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक ना, भारत के 3 प्रमुख खरीफ फसलों के नाम कौन कौन बता सकते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। तो 3 खरीफ फसलों के नाम बताना है। खरीफ फसल बताओ तुम। तीन को बताना है। तीन को वहाँ क्वेश्चन में क्या है कि भारत के 3 प्रमुख खरीफ फसलों के नाम बताएं।
तीन को बताना है खरीफ फसल, खरीफ फसल बताना है। बताओ बताओ, इधर और कौन बताइएगा, हाथ खड़ा कीजिए। भारत के तीन प्रमुख फसल कौन सा हो जाएगा? तो चावल हो जाएगा पहला, मक्का हो जाएगा, उसके बाद बाजरा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तीन चीज जो हुआ, तीन चीज क्या उसमें अभी लास्ट घंटे है, तभी भी इस तरह कर रही है। चलो यहाँ देखो, अब कहता है भारत की तीन नगदी फसलों के नाम बताएं। तो नगदी फसल में कौन, जो कि मतलब तुरंत बेचते हैं, तुरंत उससे हमको कमाई हो जाता है, तो वो नगदी फसल होता है। तो कौन कौन हो गया बताओ? देखो पहला क्या हो गया? गन्ना हो गया, चाय हो गया, रबड़ हो गया। तो ये सब जो होती है तो क्या होती है? नगदी फसल होती है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तुरंत इसको क्या करते हैं? काटते हैं और तुरंत इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? उसके बाद लेते हैं तो भारत की तीन फलीदार फसलों के नाम बताएं। तो फलीदार फसल भारत का तीन कौन कौन सा है? कौन कौन बताओगे? तो भारत के तीन फलीदार फसल छुटकी बताओ। ठीक है, अरहर, चना और मटर, ठीक ना। अरहर, अरहर हम लोग क्या बोलते हैं उसको? नहार बोलते हैं। अरहर, चना और बताओ छुटकी? मटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अरहर, चना और मटर, ये तीनों जो है फलीदार फसल है। क्या है? फलीदार फसल है, ठीक ना। समझ में आ गया? उसके बाद देखो कहता है चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले में बताए थे, ठीक ना। तो चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम क्या हो जाएगा? तो दार्जिलिंग और असम। तो क्या हो जाएगा? असम और दार्जिलिंग। समझ में आया? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये सब क्या करना है? याद रखना। चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम क्या है? असम और दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा? असम और दार्जिलिंग। समझ में आया? उसके बाद कहता है रबड़ उत्पादक दो राज्यों के नाम लिखे। तो रबड़ उत्पादक दो राज्य कौन कौन सा है बताओ? रबड़ उत्पादक दो राज्यों के नाम। केरल और तमिलनाडु। तो रबड़ उत्पादक दो राज्यों के नाम कौन कौन सा हो गया? केरल हो गया पहला, और दूसरा क्या हो गया? तमिलनाडु। समझ में आ गया? उसके बाद देखो उस राज्य का नाम बताए जहाँ की कपास एक प्रमुख फसल है। तो किसका है? गुजरात का। किसका? गुजरात का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात होगा। उस राज्य का नाम बताए जहाँ की कपास एक प्रमुख फसल है। गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। उस राज्य का नाम लिखे जिसने भारत के हरित क्रांति का श्री गणेश किया। तो बताओ तो किसने किया था? पंजाब ने किया था। किसने? पंजाब ने। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? पंजाब, ठीक ना। समझ में आ गया? तो पंजाब ने हरित क्रांति का श्री गणेश किसने किया था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? पंजाब से हुई थी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तीन प्रमुख रबी फसलों के नाम। तो भारत के तीन रबी फसलों के नाम कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ तो रुचि तुम बताओ। भारत के तीन प्रमुख रबी फसल के नाम। ठीक है, चना हो जाएगा। चना, अभी जितना भी फसल है सब है रबी फसल, ठीक ना। चना हो गया, गेहूं हो गया, उसके बाद बताओ मटर हो गया, और उसके बाद मसूर सब होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो ये अभी जितना भी फसल है सब क्या कहलाएगा? रबी फसल कहलाएगा, अभी का फसल, ठीक ना। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। कल अगला चैप्टर क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक ना। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का कल सब्जेक्टिव का लेंगे इसका, ठीक। सब्जेक्टिव इसका सब याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव तो हो गया। उसके बाद यहाँ से देखो
ये सब जितना है बिना ऑप्शन दिए हुए देंगे सबका, ठीक है ना। ये सब भी आ सकता है, और प्लस में ये जो सब्जेक्टिव है इधर ये सब भी देंगे, ठीक है ना। इसलिए ये सब ठीक से याद कर लीजिएगा। पेज नंबर हो गया 300। उधर तो खत्म हो गया है, हाँ सर। उधर तो खत्म हो गया था। अब एक तो बचा है, क्या करना, मैथ का भी एक तो करवाएंगे। अब ये खत्म करो जल्दी से।